मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। यूरोप की सियासत का सबसे बड़ा हसास मौजू आज भी महाजरीन का बहरान गिना जाता है, ख़ास तौर पर बरतानिया में, जहां हर हुकूमत आते ही सबसे पहले इस इम्तहान से दो चार होती है और अब मौजूदा हुकूमत भी इस कठिन मसले से गुजर रही है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया। अगर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी करें। अगर पसंद आए लाइक और शेयर भी करें। बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। लेकिन सवाल ये है, आखिर बरतानिया में महाजरीन का मसला इतना संगीन क्यों है और ये नया बहरान मौजूदा हुकूमत के लिए किस तरह सियासी मुश्किलात खड़ा कर रहा है। बरतानिया हमेशा एक कसीरुल सकाफती मुल्क रहा है। एशियाई, अफ्रीकी, अरब और यूरोपी पस मंज़र के लाखों अफराद यहाँ ज़िंदगी बनाते हैं, गुजारते हैं, मगर पिछले 2 दहाइयों से मशरक़ वस्ता की जंगों, शाम, अफ़गानिस्तान, रूस, यूक्रेन के बहरान के तनाज़े में पनाहगज़ीनों की एक नई लहर पैदा कर दी गई। यूरोपीय यूनियन से लैदगी के बाद बरतानिया ने अपनी सरहदी पॉलिसी को मज़ीद सख्त कर दिया, लेकिन हकीकत यह है किश्तियों में बैठकर इंग्लिश चैनल अबूर करने वाले महाजरीन का सिलसिला रुका नहीं और बढ़ चुका है। यही वो मंजर है जो हर रोज़ बरतानवी मीडिया की शायद सुर्खी बनता है। मौजूदा हुकूमत ने जब हुकूमत संभाली तो अवामी तवक्को ये थी कि वो इंसानी हमदर्दी अमली हल के लिए एक तवाज़ुन कायम करेंगे, लेकिन इब्तदाई महीनों में ही मौजूदा हुकूमत पर दबाव बढ़ने लगा। दाएं बाजू की जमातें और मीडिया ये तसर देने लगा कि मौजूदा हुकूमत नरम रवैया अपना रही है और इससे मुल्क की सलामती को खतरे से दो चार होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ इंसानी हकूक़ की तंजीमें ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि हुकूमत महाजरीन को गैर इंसानी हालात में नज़रबंद रख रही है और इसी कशमकश में एक नया बहरान भी सामने आया। अदालती हुक्म के तहत लंदन के मज़ाफ़ात में वाक़या एक होटल को अपने मकीम पनाहगज़ीनों को बाहर निकालने पर मजबूर किया जा रहा है। यह फैसला हुकूमत के लिए दोहरा इम्तहान बन चुका है। अगर वो अदालती हुक्म पर अमल करती है तो इंसानी हकूक़ की तंजीमों का शोर गोगा और उनका दबाव बढ़ेगा। अगर अमल ना करे तो अदलिया के साथ सीधा तसादम का खतरा पैदा होगा। यानी इस वक्त मौजूदा हुकूमत एक दो-धारी तलवार पर चल रही है। ना सख्ती दिखाने की गुंजाइश है, ना ही नरमी दिखाने की। इस वक्त बरतानवी अवाम का एक बहुत बड़ा तबका ये समझता है कि गैर कानूनी महाजरीन मुल्की वसाइल पर बोझ हैं। रिहाइश, सेहत, तलीम, रोज़गार के मसाइल पहले ही बरतानिया में संगीन हो चुके हैं। ऐसे में नई आमद एक अवामी बेचैनी पैदा करती है, लेकिन साथ ही एक ऐसा तबका भी है जो महाजरीन को महज अदाद शुमार नहीं बल्कि इंसान समझता है। जंगों और जुल्म से भाग कर आने वाले ये मजबूर लोग, इस राय को नज़रअंदाज करना किसी जमहूरी हुकूमत के लिए नामुमकिन है। इस तकसीम ने मौजूदा हुकूमत को मज़ीद कठिन मसाइल में उलझा कर रख दिया है। अगर ये देखा जाए यूरोपीय सियासत पर इन महाजरीन का जो दबाव बढ़ रहा है, ये सिर्फ बरतानिया का मसला नहीं। इटली देख लें, जर्मनी और फ्रांस में भी
यही बहरान शिद्दत अख्तियार कर रहा है। यूरोप की दाएं बाजू की सियासत को तकवीत देने वाली सबसे बड़ी ताकत भी यही महाजरीन का खौफ दिला रही है और वाम को अपने साथ मिला रही है और महाजरीन के खिलाफ हसद नफरत फैला रही है। बरतानिया में अगर मौजूदा हुकूमत इस बहरान को बेहतर तौर पर ना संभाल सकी तो ये उनकी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सियासी दचका होगा। सियासी माहिरीन, इंसानी हुकूक के माहिरीन का ख्याल है मौजूदा हुकूमत को दो महाजों पर मतवाजन पॉलिसी अपनाना पड़ेगी। नंबर 1, इंसानी हमदर्दी। ऐसे महाजरीन जो वाकई जान के खतरे से भाग कर आए हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत देना ज़रूरी होगा। कानून की पासदारी, स्मगलर, गैर कानूनी नेटवर्क के खिलाफ सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे ताकि मसाइल और बहरान को मज़ीद न बढ़ने दिया जाए। अगर हुकूमत इस तवाज़ुन को कायम करने में नाकाम रही तो ये मसला ना सिर्फ बरतानवी माशरे बल्कि पार्लिमान सियासत की बुनियादें हिला कर रख देगा। इस वक्त बरतानिया के लिए महाजरीन का मसला एक इंसानी अलमियत से कम नहीं और ये एक सियासी धमाका खेज मामला है। मौजूदा हुकूमत के लिए असल इम्तहान यही है कि वो इस धमाका खेज फ़ज़ा में किस तरह अवामी एतमाद बहाल रखती है, वरना तारीख हमें ये बताती है बरतानिया में हर हुकूमत इसी मसले पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है और सबसे ज़्यादा इसी मसले के ऊपर हुकूमतें ख़त्म होती हैं। अब ये फैसला आने वाला वक्त करेगा, क्या बरतानिया इंसानी हुकूक का अलंबरदार रहेगा या क़दामत पसंदों के आगे, नस्ल परस्तों के आगे हथियार फेंक देगा और अपनी खुदी में बंद हो जाएगा। ये फैसला तारीख ने करना है, ये महाजरीन ने नहीं करना, ये वक्त ने फैसला करना है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।